हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 11 यानी कि 3D ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 11.2 को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 11.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करके दे दिया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ मैंने कॉनिक सेक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। प्लीज़ आप जाकर उसको भी, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जिनके जो भी डाउट है आपके कॉनिक सेक्शन में, एंड आई होप आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के एक्सरसाइज 11.2 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जब आपके ऑक्टेंट यानी कि जैसे हमने क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया था, सिमिलर ऐसा ही है। यहाँ पे क्या है, वहाँ कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट हुआ करते थे, यहाँ पे 3 पॉइंट आपके यहाँ पे रहा करेंगे। मैंने बेसिक में आपको सब कुछ समझाया हुआ था। ओके, तो आप जाके एक बार बेसिक को प्लीज़ आप देख लीजिएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बिलीव करिए, बेस अगर हमारा सही हो जाता है तो हम आने वाले क्वेश्चंस को भी इजीली हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। मैं इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी इसके जो 2 पार्ट हैं सिमिलर, आप उनको खुद, अगर आपको समझ आ जाएगा तो उनको आप खुद से सॉल्व आप करके देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और जो फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, वो आपका ये रहा। तो यानी कि कोई भी आपके 2 पॉइंट रहे होंगे, उन दोनों के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। अब यहाँ पे क्या 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। क्लास 10 में हमारे पास कितने थे, सिर्फ 2 पॉइंट थे। तो सिमिलर वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। करेंगे कैसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। 3D है तो इसीलिए 3 पॉइंट आ गए। वहां पर हम सिर्फ 2 उसमें बात करते थे प्लेन्स में, तो वहां पे आपके 2 पॉइंट हुआ करते थे। सेम इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे और डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। तो फर्स्ट पेयर आपका है 2 3 5 एंड 4 3 1। तो मैंने इस पॉइंट को P नेम दिया है, इस वाले को मैंने Q पॉइंट दिया है। तो P के कोऑर्डिनेट ये रहे और Q का कोऑर्डिनेट आपका ये रहा। इनको नेम दिया मैंने x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब मैं इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से आप समझिएगा। सो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, डिस्टेंस जो हमारा है वो अंडर रूट में चलेगा, और x2 माइनस x1, x2 के प्लेस पे आपका कितना 4, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है 3, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, एंड प्लस अब आपका हो जाएगा z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये सारा का सारा आपका स्क्वायर रूट में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। 4 माइनस 2 आपका होता है 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 आपका होता है 0, 0 का स्क्वायर, और 1 माइनस 5 आपका होता है माइनस 4 का होल स्क्वायर। और ये अंडर रूट में आपका यहाँ पे रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, और 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16। सो ये भी सारा कुछ आपका किसमें चल रहा है, स्क्वायर रूट में। तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 हमारा यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। अदरवाइज अगर आपको सॉल्व करना चाहते हो तो यू कैन राइट 2 अंडर रूट 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, वो आपका आ गया अंडर रूट 20 यानी कि 2 अंडर रूट 5। तो देखिए कितना सिंपल है। यहाँ पे इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए चले जाना है, और विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। अगर आपके कोऑर्डिनेट में अगर माइनस आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपका इस फर्स्ट पेयर में अगर कोई आपका डाउट रह गया डिस्टेंस निकालने के लिए, तो सेकंड पेयर में जब हम डिस्टेंस निकालेंगे वहां आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं अगले पार्ट को। तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट। ओके, सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस निकाला, सेम इसमें निकालेंगे। अगर आपका डाउट रहेगा तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। कंप्लीट पूरी एक्सरसाइज में आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज करना है, और डिफरेंट तरीके से कहाँ कहाँ ये फॉर्मूला यूज होगा वो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो पहले बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है ना। डाउट रहेगा उसको क्लियर कर लीजिएगा। x2 माइनस x1, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, उनको pq नेम देना है। x1 y1 z1, x2 y2 z2। x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस होता है फॉर्मूले में, और x1 के साथ माइनस है, तो ये प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा प्लस। तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है आपका यहाँ पे 4, और y1 आपका कितना है माइनस का 7 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z2 कितना है आपका माइनस का 1, फॉर्मूले में माइनस होता ही है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू अंडर रूट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2 और 3 आपको होता है 5, 5 का स्क्वायर।
और 4 माइनस 7 आपका हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -1 -2 -3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू वी कैन राइट 5 का स्क्वायर 2.5 सॉरी 25, 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस का 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों यू विल गेट 43, तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस आएगा √43। तो ये इन दोनों पेयर्स के बीच का डिस्टेंस आपका आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से हम यूज़ करेंगे जब आपको कोऑर्डिनेट्स के बीच में हम डिस्टेंस हम निकालेंगे, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए बात करते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस की, जो मैंने यहाँ पे इसके पार्ट को सॉल्यूशन पहले से ही मैंने करके रखा है और उम्मीद मैं करता हूँ आप उनको भी आसानी से कर लेंगे। मैंने सॉल्यूशन इसलिए कर रखा जिससे कि हमारा टाइम ना बहुत कम ज़्यादा वेस्ट हो, क्योंकि सिंपल और सिमिलर ही क्वेश्चन है, तो टाइम वेस्ट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो पॉज करके ना एक बार उनको खुद से सॉल्व आप कर सकते हैं। तो ये रहा फर्स्ट का थर्ड पार्ट, दोनों पेयर आपको दे रखे पी और क्यू लिख लेने, x1 y1 z1 x2 y2 z2 बाई डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कंप्लीट ये किसमें चलेगा, इसका रूट के अंदर चलेगा। और सेम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया हुआ है वही आपको थर्ड के साथ करना है। तो आपका आंसर आएगा 2/26। और सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन आपका देखिए फोर्थ है प्यारे बच्चों, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सॉल्यूशन खुद आपके करके आप देख सकते हैं, आपका भी ना सेम ही आंसर आपका आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कंडीशन आपको दे रखा है, किस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे आगे। ओके अब मैं इतना मान के आपको चल रहा हूँ प्यारे बच्चों, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छी तरीके से आपको यूज़ करना आ चुका होगा। तो अब इस फॉर्मूले का देखो किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में कैसे हमें यूज़ करना है वो भी हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो आज हम सिर्फ इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक ही कवर करेंगे, राइट। तो सो दैट पॉइंट -2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 7, 0, -1 आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं ये आपको बताना है। सो दैट बोला तो होंगे ही होंगे, इसका सो दैट का मीन्स क्या होता है, हमें प्रूफ करके दिखाना है कोलिनियर, ठीक है। तो आपको करना क्या प्यारे बच्चों, पहले 3 पॉइंट लिख लीजिए P Q R। कोलिनियर में हमेशा आपको 3 पॉइंट गिवन होंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ लिख दिया, सेकंड कोऑर्डिनेट 1 2 3 यहाँ गया, थर्ड मैंने 7 0 -1 यहाँ लिख दिया। अब देखिए कोलिनियर का कंडीशन आपका क्या होता है, फॉर कोलिनियर पी आर पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हाइड करेंगे, हम इसको हाइड करेंगे, मिडिल वाले को हाइड करेंगे, ठीक है ना। और हम डिस्टेंस निकालेंगे पी से आर का, राइट। पी से आर का डिस्टेंस निकालेंगे, इक्वल किसका रखेंगे, पी क्यू का डिस्टेंस आप निकालेंगे, इसको हाइड करेंगे तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे आप, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे आप इस वाले को हाइड करेंगे और आप क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे। फिर तीनों का डिस्टेंस निकालने के बाद आप कंडीशन वेरीफाई करेंगे क्या पी आर हमारा पी क्यू प्लस क्यू आर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर हो रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर है और हमें शो करना है कोलिनियर हैं तो कोलिनियर होंगे। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला वही आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, पी से आर, क्योंकि हम क्या फाइंड करेंगे पी आर इज इक्वल टू कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा यानी कि इसको हाइड करते हुए पी आर हम निकालेंगे। पी आर की जो वैल्यू होगी पी क्यू प्लस क्यू आर की इक्वल होगी, राइट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पी आर निकाल रखा है, जो हमें पहले से डिस्टेंस हमें निकालनी आती है। पी से आर का आप डिस्टेंस निकालेंगे। सो पी से आर के लिए इसको हाइड करते हुए अब x2 वाला पार्ट ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा और आपका z2 ये हो जाएगा। पी से आर आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस पी आर के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पी आप यहाँ लिख लीजिएगा, आर यहाँ आ जाएंगे। पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2, 3 और 5 अपने हेल्प के लिए, जिससे क्या होगा क्वेश्चन ना गलत नहीं होना चाहिए। बस आप पी से आर का डिस्टेंस निकालिए। तो पी से आर आपका आएगा 314, जो मैंने आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से बताया था निकालना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर से, ठीक है ना। ऐसी पी आर आ जाएगा। आप सिमिलर ऐसे ही ना पी क्यू निकालेंगे। सो आप यहाँ पे पी क्यू भी आप ऐसे लिख लीजिएगा ना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आप पी क्यू भी लिख लीजिएगा, पी से क्यू। पी क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2, 3 और ये 5 और क्यू का 1, 2 और 3। पी क्यू आप निकाल लीजिए, पी क्यू आएगा √14 बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका बचा क्यू आर, ऐसे आप क्यू आर यहाँ पे निकाल लेंगे। सो आप ना अपनी हेल्प के लिए जिससे क्वेश्चन में
कोई मिस्टेक ना हो उसके लिए हम अलग से कोऑर्डिनेट अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चन और इजी हमें आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना। क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे, हमने क्यू आर भी निकाल लिया। अब हम कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। पी आर का वैल्यू हमारा आ रहा था 314, ठीक है ना, 314 आएगा। और पी क्यू का वैल्यू आपका आएगा 114, क्यू आर का वैल्यू 214। 214 और 14 आपका हो गया 314, जो कि आपका पी आर के इक्वल है। तो दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। कंडीशन आपको याद रखनी है कोलिनियर की। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है? पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। अब ये जरूरी नहीं है पी क्यू आर लें, ए बी सी भी हम ले सकते हैं, बट लेना इसी ऑर्डर में है कोलिनियर के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। समझने वाली बात क्या है? कोलिनियर की कंडीशन, क्योंकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज करना आ ही चुका है। तो सेम ऐसी कंडीशंस को वेरीफाई करते करते हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे आने वाले क्वेश्चंस में। बस इंपॉर्टेंट क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और डिस्टेंस निकालना आपको आना चाहिए। एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।